स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बाद का, जिसमें सबसे पहले बात होगी भारतीय सेना के शौर्य की। घाटी में आतंक के सफाई के लिए लगातार एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। मॉनसून के बाद भी देश के कई हिस्सों में कुदरत का क्रोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज सिक्किम में बादल फटने के बाद बड़ा हादसा हुआ। पूरा डिटेल आगे दूंगी, लेकिन अगली खबर के लिए प्रिया करेंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें अभी बढ़ सकती हैं। जांच एजेंसी ईडी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को समन भेजा गया है। क्या पूरा मामला है, हर एक डिटेल, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आयुष का। नेपाल में दो समुदाय के बीच नेपालगंज में संघर्ष के बाद इलाके में तनाव है और इसे लेकर सीमावर्ती यानी कि तराई का इलाका जो है भारत का, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसबी की तरफ से लगातार निगरानी बढ़ती जा रही है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे आपको पूर्णिमा मिश्रा। और बड़ी खबर इस वक्त तेलंगाना से है, जहां पर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी ने जनसभा में इस बात का ऐलान किया। लगातार विकास योजनाओं के तहत बढ़ते हुए तेलंगाना में ये बड़ा ऐलान, जहां सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिसका ऐलान जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिलना उस ट्राइबल एरिया को और ज्यादा विकसित करने के लिहाज से और इसके साथ साथ तेलंगाना में विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मंजूरी, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने जनसभा के दौरान किया है। बड़ी खबर इस वक्त तेलंगाना से है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करने के लिए पहुंचे थे और उस दौरान इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी को लेके और इसके कैबिनेट से मिली मंजूरी को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एक लंबे वक्त से तेलंगाना में उठ रही मांग को पूरा किया। कैबिनेट की तरफ से मिली मंजूरी, जिसका ऐलान, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा के दौरान वहां की जनता के साथ साझा की। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का समन आया है। ऑनलाइन गेमिंग केस पे रणबीर को समन भेजा गया। ईडी ने 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए रणबीर कपूर को तलब किया है। ऑनलाइन गेमिंग केस में रणबीर को ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। ईडी का ये समन है अभिनेता रणबीर कपूर के नाम। ऑनलाइन गेमिंग केस में रणबीर को ये समन भेजा गया है। ईडी के रडार पर 15 से 20 और सेलिब्रिटीज हैं, ये जानकारी भी मिल रही है, जिसमें नुसरत भरूचा का नाम भी शामिल। अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का समन है। नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक का नाम भी इस लिस्ट में है। तकरीबन 15 से 20 अभिनेता ऐसे हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है और ईडी की तरफ से उन्हें समन किया गया है। इसी बीच बड़ी जानकारी है, रणबीर कपूर को ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है और ईडी ने 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया है। बात जम्मू कश्मीर की। सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। बड़ी खबर है कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इस वक्त चल रही है मुठभेड़। कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन जो कि लगातार जारी है और लगातार इस पूरे हिस्से में अगर बात करें तो पूरे इलाके को कहीं ना कहीं सील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लोग अपने घरों में हैं। कुलगाम में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम वहां पर पहुंची। सुरक्षा बलों का ये एक्शन जो कि वहां पर जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ को लेकर के खबर सामने आ रही है। कुलगाम में आतंकियों के छिपे होने की सूचना सामने आई, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। उसके बाद टीम यहाँ पर पहुंचती है और अभी जो अपडेट्स है वो ये कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद इसको लेकर के क्या आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आती है वो देखना होगा, लेकिन घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट भी लगातार जारी और जगह जगह पर ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और बड़ी खबर सिक्किम से, जहां कुदरत का कहर दिखा है। बादल फटने से तीस्ता में सैलाब आया। आर्मी के 23 जवान समेत 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने आसपास लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। तलाशी अभियान जारी है। हादसे में घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग खुद सिंगतम पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया है। सुबह पहले 23 जवानों के लापता होने की खबर आई। अब 23 जवान समेत कुल 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल अचानक बादल फटने की वजह से आर्मी के जो कैंप्स थे वो सब बह गए, सेना के जवान बह गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री तमांग खुद यहाँ पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया है। तलाश जारी है, लेकिन अचानक आई इस आपदा से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तबाही
जहां बादल फटने की वजह से अचानक तेज धार पहुंचती है और जो भी उसके रास्ते में आया सब कुछ तबाह हो गया। बर्बादी के बाद अब मंजर कैसा है देख सकते हैं आप। घरों को नुकसान पहुंचा है। कुल 23 जवान समेत 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री तमांग खुद यहां पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राउंड पर मौजूद रहें, लोगों की मदद करें और साथ ही रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और इधर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किल बढ़ती हुई, ईडी का समन जारी हुआ है। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की एक कार्रवाई और मामला शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ, जिसमें ईडी ने समन जारी करने के साथ साथ अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए तलब किया है। ये समन भेजा जा चुका है। शिक्षक भर्ती घोटाले में दोनों को तलब किया गया है। ये वो घोटाला जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम लगातार आ रहा था और ऐसे में अब उनको और उनकी पत्नी दोनों को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने समन जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया है। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी। और इसी बीच दिल्ली में आप के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। आप दफ्तर के बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का विरोध करती हुई बीजेपी की तस्वीरें आई है। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां मौजूद सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग ये लगातार यहां प्रदर्शन के दौरान करते हुए नजर आए हैं। आप दफ्तर के बाहर की तस्वीरें जहां बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के जोरदार विरोध और इसके साथ ही सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता यहां देखे गए। ये तस्वीरें दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं। आप दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन शराब घोटाले मामले को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं बीजेपी के नेता और इसी बीच केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी हो रही है। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 9 अक्टूबर को हो सकता है चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग 9 अक्टूबर को कर सकता है ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर क्योंकि तैयारियां इसको लेकर के देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का ऐलान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 5 राज्य हैं वहां पर बेहद तेज तैयारियां देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन की टीम की तरफ से कई राज्यों का दौरा भी किया गया था। राजस्थान भी 3 दिनों के लिए टीम पहुंची थी, तेलंगाना का भी दौरा किया गया। और अब जानकारी ये है कि जिस तरीके से तैयारियां चल रही है 9 अक्टूबर को डेट्स अनाउंस किए जा सकते हैं।